नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे गेहूं की फसल लगभग 70-80 दिन की हो चुकी है। इसे फ्लैग लीफ स्टेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये झंडा पत्ती स्टेज इसको बोलते हैं। इस प्रकार से अगर अपने झंडा वाली जो ये पत्ती हैं ये आ जाएं तो अपने को इस समय अपन क्या क्या सावधानी रखें, 3 ऐसे ज़रूरी काम जिससे कि पैदावार अपनी अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए। लगभग 17 से 18 कुंटल प्रति बीघा अपनी जो पैदावार हो जाए, तो उसके लिए अपने को कौन कौन से काम करने पड़ेंगे इस वीडियो में मैं आपको क्लियर और साफ़ सुथरे तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो की शुरुआत से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो अपन जो स्प्रे करते हैं या कोई भी खाद देते हैं तो मेनली जनरली केवल जिंक और यूरिया ऐसी चीज़ हैं जिनको अपन साथ में मिला के अपनी फसल को दे सकते हैं। बाकी कोई भी दवा हो, चाहे फंगीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो या फिर कोई ग्रोथ के लिए हो, उन सबको अपने को अलग अलग स्प्रे करना है। जो अपन जो ये फसल ये स्टेज जो आ गई है, ये स्टेज आने के बाद अपने को केवल स्प्रे के ऊपर ही ध्यान देना है। अपने को ब्रॉडकास्टिंग करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं रही। कोई भी खाद जैसे अपन यूरिया दे रहे हैं या एसएसपी वगैरह, कोई भी जिंक वगैरह, तो अपने को जो दानेदार अपन खेत में एप्लीकेशन करते हैं उसकी अब ज़रूरत नहीं है। अब केवल अपने को स्प्रे के ऊपर ध्यान देना है। तो इस समय कौन कौन से स्प्रे ज़रूरी हैं और कौन कौन से स्प्रे अपने को नहीं पता है लेकिन काफ़ी अच्छी उसका रिजल्ट है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहला है लियोसिन। लियोसिन जो आता है उसके अंदर क्लोरमेक्वाइड क्लोराइड 50% इसी आता है। उसकी मात्रा लेनी है अपने को लगभग 400 ml दवा 200 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ अपने को उसका स्प्रे करना है। होगा क्या, उससे क्या है ये तना मजबूत होगा। किसान भाइयों, इस समय अपन जनरली देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई, लगभग सारे किसान भाई अच्छा खेत के अंदर देसी खाद ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। अच्छा उसके अंदर यूरिया, एसएसपी, जिंक और जो भी अपने जो ग्रोथ के लिए अपन डालते हैं, उससे अपनी फसलें क्या कि नॉर्मली पहले फसलें इतनी इतनी हाइट की रहती थी, लेकिन अब फसलों की हाइट ये हो गई है। इस समय हवा भी चलती है तो फसलों के गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो लियोसिन आपके तने को मजबूत करेगा, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। यूँ ही नहीं कि केवल लियोसिन से अपनी फसल एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ी रहेगी, लियोसिन से प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, क्योंकि जब तना अच्छा होगा तो वो अच्छे से उसके अंदर फसल में ऊपर से प्रकाश संश्लेषण भी होगा, जड़ों से जो भी ताकत जा रही है वो भी अच्छे से पत्तियों तक और बालियों तक और दानों तक जाएगी। तो पहला स्प्रे है अपना लियोसिन, लगभग 80 दिन की स्टेज हो और आपकी फसल के गिरने का डर हो तो भी आप इसका लियोसिन का स्प्रे करें, और गिरने का डर ना हो तो भी लियोसिन का स्प्रे आपको ज़रूर करना है। लियोसिन का स्प्रे में एक अपने को सावधानी रखनी है कि ये जो अपनी ये स्टेज है, झंडा पत्ती स्टेज है, इसी समय इसका स्प्रे करना है। अगर आपके खेत में बालियाँ निकलना शुरू हो गई हैं तो इसका स्प्रे ना करें। बालियाँ निकलते समय इसका स्प्रे करने से अपने की हो सकता है कि पैदावार में कुछ कमी आ जाए, बढ़ोतरी होने की जगह तो नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। लेकिन बालियाँ निकलने से पहले इस स्टेज के ऊपर इसका स्प्रे काफ़ी अच्छा रहता है। अब किसान भाइयों, ये एक स्प्रे हो गया। दूसरा स्प्रे है अपन, इस समय काफ़ी लोगों की समस्या आती है ये येलो रस्ट, जो पीला रतुआ बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं या पीली रोली भी बोलते हैं। अलग अलग एरिया में इसका अलग अलग नाम है। पत्ती के ऊपर पीला पीला कलर का पाउडर जम जाना, सिंपल डेफिनेशन है। अब पाउडर जमे तो वो पीला रतुआ है। अगर आपकी पत्ती पीली हो रही है तो वो किसी न्यूट्रिएंट्स या मौसम की वजह से हो सकता है। अपने को पहचान के लिए इस प्रकार करना है, ये जो पत्ता है इसको ऐसे दोनों साइड से पकड़ के और इस प्रकार ये करना है। और अगर अपने हाथ के अंदर पीला पाउडर नज़र आए तो आपके पीली रोली है। काफ़ी खतरनाक ये एक फंगल डिजीज़ है, प्रोडक्शन इससे काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। ये जैसे पाउडर नहीं है, वो छोटे छोटे फंगस के जो वो हैं, तो वो क्या करते हैं कि फसल से काफ़ी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते रहते हैं, तो अपनी फसल कमज़ोर हो जाती है और अपना प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता है। सीधी बात करेंगे कंट्रोल की, इसका अपने को 2 स्प्रे करना है। अगर एक चीज़ का आप देखें कि जैसे आपका खेत है उसकी जो बाउंड्री वॉल रहेगी वहीं से वो ये जो पीला रतुआ है ये अटैक करेगा, एंटर होगा, बीच में खेत में नहीं जाएगा। या फिर कोई पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधे की छाया जहाँ रहती हैं, नमी अधिक रहती हैं। अभी क्या टेम्परेचर ऐसा है कि दिन में पूरे दिन धुंध कोहरा बना रहता है और रात के समय भी काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, दिन में भी ठंडा मौसम, तो इस वजह से ये फंगल डिजीज़ अटैक करती हैं। तो खेत के चारों तरफ आप घूम के देखते रहें, इस प्रकार से अपने को लक्षण दिखाई दे तो अपने को स्प्रे करना है। स्प्रे के अंदर पहला है प्रोपिकोनाजोल जो है 25 ईसी। तो जो टिल्ट जो है वो टिल्ट नाम से आता है, प्रोपिकोनाजोल 25 ईसी टिल्ट नाम से मार्केट में आता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर ये अवेलेबल ना हो
तो आप बायर कंपनी का नेटिवो ला सकते हैं, उसका भी काफ़ी और शानदार रिजल्ट है। अगर आपका अटैक ज़्यादा हो गया तो बायर नेटिवो को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। हर 10 दिन के मतलब एक बार स्प्रे कर दिया, 10 दिन के बाद एक स्प्रे और कर दीजिए इसका, अगर आपके पीली रोली रोग का अटैक ज़्यादा है तो। ये हो गया दूसरा स्प्रे। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सारे स्प्रे अपने को अलग अलग करने हैं। आपको यूँ नहीं कि एक ही दवाई के अंदर अपने को सारी चीज़ें मिला के वो स्प्रे नहीं करना है। पहला स्प्रे हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा है अपना उपज बढ़ाने के लिए इस समय अपन क्या करें। उपज मतलब अच्छा, ये जो खेत दिख रहा है एकदम अच्छा है, अच्छे से इसके अंदर बालियाँ आ जाए, बालियाँ सारी एक साथ आ जाए, लंबी बालियाँ हो, दाना अच्छा चमकदार हो और मजबूत बने, तो इस समय अपने को 05234 NPK 05234 का स्प्रे करना है। इसमें अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपन जो स्प्रे करें उसके अंदर नाइट्रोजन कम हो, क्योंकि जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है और सबके अच्छी ही रहती हैं। इस समय अपने को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, अपने को चाहिए फास्फोरस और पोटास। तो NPK 05234 काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आप अगर चाहो तो एक्स्ट्रा अपनी ओर से लगभग 1 किलोग्राम पोटास, जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है लाल कलर का, वो भी अगर अपन उसमें अगर ऐड कर दें तो पोटास की मात्रा अपने को रखनी है लगभग 1 किलोग्राम, क्योंकि पोटास से दाना सीधा जो अपने दाना बनेगा उसके अंदर इसका वो माना जाता है। और अपना दाना अगर मजबूत बनेगा, मोटा बनेगा, चमकदार बनेगा, तो बेसिकली अपनी पैदावार भी अच्छी होगी, बाली फुल साइज़ लेगी, उसकी बाली की साइज़ का भी अच्छा रहता है और अच्छा प्रोडक्शन होगा तो अपने को अच्छी इनकम होगी। एक चीज़ एक और इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि बाली भरते समय बोरोन जो रहता है, एक सेकंड, ये पत्ता है, अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर फपोला जैसा कुछ हो रहे हैं, दाने पत्ती के अंदर जैसे हवा भरी हो, एकदम जैसे प्लेन लीफ नहीं है, कुछ खुरदरी और ऐसे यूँ गुब्बारे की तरह छोटे छोटे इसके अंदर फपोले हैं। ऐसा अगर कंडीशन हो तो अपने इसके अंदर बोरोन की कमी है। और बोरोन के ऐसा अगर लक्षण ना भी हो तो भी अपने को 200 ग्राम बोरेक्स 100 लीटर पानी में मिला के प्रति एकड़ अपने को स्प्रे बोरेक्स का भी इस समय ज़रूर करना है, क्योंकि बोरोन से भी दाने के निर्माण में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छी बालियाँ आएगी, अच्छे दाने बनेंगे और अच्छा उसका प्रोडक्शन होगा। किसान भाइयों, ये मैंने सारी चीज़ें बता दी। इस समय कौन कौन से आपके अगर लक्षण है, कौन कौन से, उस हिसाब से अपने को स्प्रे करना है। इसके अलावा ज़्यादा अपने को कोई पैसों की वो नहीं करनी है, आपके सारा काम इसमें अच्छा हो जाएगा। और मैंने शुरू में बता दिया था कि इन सारी चीज़ों का स्प्रे अपने को अलग अलग करना है। केवल जिंक और यूरिया अपन मिला के दे सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें अलग अलग काम करती हैं। बाकी अगर कोई बीज मिक्स करके अपन ने दे दिया तो हो सकता है अपने कोई रिएक्शन हो जाए उनके अंदर और अपनी फसल जल जाए। किसान भाइयों, कैसा लगा ये वीडियो? अपने को जिन जिन किसान भाइयों ने गेहूं की खेती कर रखी है उन तक इस वीडियो को आपको ज़रूर पहुंचाना है, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। गेहूं के अलावा भी और भी किसी भी फसल में आपके अंदर अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।